हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ठीक, आज हम लोग अपनी कक्षा 9th की मोमेंट्स बुक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोमेंट्स का चैप्टर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड, है ना, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। वैसे थोड़ा सा जान लो, जो है एक नाम से ही पता चल गया होगा, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। अब बच्चा कैसे खो जाता है, कहाँ खो जाता है, ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। द लॉस्ट चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन अ फेयर। फेयर मेला, FAIR, फेयर मेला, ठीक है ना। He had gone with his parents to the fair, but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. The story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. Before losing them, he had been demanding different things like sweets, balloons, flowers, swings, etc. Once he loses them, he is picked up by a stranger. The stranger tries to quieten the child by offering him all these things that he had demanded from his parents. But the child does not want them anymore. He wants his parents first. क्या हुआ? तो ये कहानी, एक बच्चा खो जाता है, ठीक है ना, मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में। तो जब पेरेंट्स के साथ होता है तो हर चीज उसे अपनी तरफ को खींचती है। वो बैलून्स, मिठाई, ठीक है ना, फूल, झूला, हर चीज। लेकिन जब वो खो जाता है और एक स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, तो अजनबी उससे वही सारी चीजें ऑफर करता है, लेकिन फिर उस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए उनमें से। जो चीज वो अपने पेरेंट्स से मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, और वो स्ट्रेंजर जो है अब वो सारी चीज उसे ऑफर कर रहा है, लेकिन अब उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पेरेंट्स चाहिए। ठीक, पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो जो है स्प्रिंग, जो है बसंत का जो है फेस्टिवल था, उत्सव था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. "Come, child, come," called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the cold stare of refusal in their eyes. क्या हुआ? एलिस कहते हैं लेन्स को, गलियों को, और इमर्स कहते हैं बाहर आए। ठीक है, तो ये तो देख अभी बताया आप लोगों को, ध्यान होगा कि बसंत का उत्सव था और मेला लगा हुआ है। ठीक है, मेले में वो लोग गए थे। तो क्या होता है कि जाड़े की ऋतु के, जो जाड़े में थोड़ा सा धुंधला धुंधला होता है ना, तो गली और कूचों से सजे धजे, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग जो है गलियों से बाहर आ रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, और कुछ लोग जो है बांस गाड़ियों और बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियों में सवारी कर रहे थे। ठीक है ना, उत्साह और प्रसन्नता से भरपूर लवरेज। ठीक है ना, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के पैरों के आसपास इधर उधर जो है दौड़ रहा था। तो सड़क के किनारे बनी दुकानें और खिलौनों की तरफ को उसका मन वहां को जा रहा था, मतलब उसका मन मोह रहे थे खिलौने। ठीक है ना, और वो लड़का पीछे रह जाता था, तो उसके माता पिता उसे आवाज लगाई,
आओ बच्चे आओ। ठीक, तो वो बच्चा जो है फिर अपने माता पिता की तरफ जो है तेजी से चला। उसके माता पिता ऐसा लग रहा था कि बस माता पिता की आवाज लगाने का वो बच्चा आज्ञावान था कि माँ बाप लेकिन बुला रहे थे तो तुरंत वो जो भाई अच्छी अच्छी चीजें दिख रही थी सब तरफ को, तो बच्चा रुक जाता था उनको देखने में, माता पिता आगे निकल जाते थे, फिर वो बच्चे को आवाज लगाते थे आओ बच्चों, लेकिन वो बच्चा तुरंत जो है आ जाता था। ठीक है, उसकी आंखें अब भी उन पीछे रखे खिलौनों पर, लेकिन भाई बच्चे हैं, मन करता है ना बच्चों का, है ना, हम लोग भी जब छोटे थे तो बहुत मन करता था, ठीक है ना, लेकिन आ जाता था, लेकिन उसका निगाहें जो है वही खिलौनों पर ही टिकी हुई थी। ठीक है ना, तो जैसे ही वह उस स्थान में पहुंचा जहां उसके माता पिता उसकी जो है इंतजार कर रहे थे, वह अपने मन की इच्छा को रोक नहीं पाया, बच्चा है, ठीक है ना, तो हालांकि उसे पता था कि भाई उसके वो कहेगा और उसे जो है वही एज यूजुअल वही आंसर मिलेगा कि नहीं, ठीक है ना, लेकिन उसने कह दिया कि मुझे खिलौना चाहिए। ठीक, तो उसके पिता ने उसकी ओर अपनी वही उसे भाई जानता अपने पिताजी की आदत को कोई नहीं, कौन नहीं जानता है, माता पिता की आदतों को सब जानते हैं, बच्चे रहते हैं माता पिता के साथ, ठीक है ना, तो गुस्से वाली जो है लाल आंखों से देखा, वही निर्दयी तरीका उनका, क्रूअल तरीके से, और उसकी माँ का दिल जो है लेकिन पिघल गया। भाई माँ लोग जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं, है ना, क्योंकि ऐसा ही माहौल था, तो अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली देखो बेटे देखो तुम्हारे सामने क्या है, मतलब उनको उस बच्चे का मन बहला रही थी माँ समझ गई, माँ को पता था, है ना, तो वो कहने लगी देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है ना, तो वहां पर जो है फूली फूली सरसों का फील्ड था, खेत था, पीली पीली सरसों का, ठीक है ना, और वो कैसा लग रहा था जैसे मेल्टेड गोल्ड हो, पिघला हुआ सोना हो, ऐसा लग रहा था। ठीक, और वो मीलों दूर तक फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज were bustling about on their good purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath. The ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब ड्रैगन फ्लाइज को इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, ठीक है ना, बस्लिंग अबाउट कहते हैं दौड़ धूप करते हुए, ठीक, और गॉडी कहते हैं बनावटी को, दिखावटी को, ठीक है, इंटरसेप्टिंग फ्लटरिंग मस्ती में उड़ते हुए, ठीक है, फ्लैपिंग ऊपर से नीचे को जाती हुई, कॉशनरी कौशन से बना है कॉशनरी मतलब सतर्कता, हिदायत देते हुए, ठीक है ना, अब्रेस्ट आगे आगे, हैप्पीली खुशी से, प्रसन्नता से, टीमिंग आउट बड़ी संख्या में बाहर को आते हुए, ठीक है, ग्रोव कहते हैं पेड़ों के झुंड को, जहां कई सारे पेड़ लगे होते हैं उसको कहते हैं ग्रोव, ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई का एक झुंड, समूह, ग्रुप जो है, बहुत सारे मतलब ड्रैगन फ्लाई जो अपने चमकीले और बैगनी पंखों पर दौड़ धूप कर रहा था। वो तितली जो फूलों से शहद मकरंद पाने के लिए जा रही थी, ठीक है, के रास्ते वो काट रहा था, बच्चा हवा में टकटकी लगाकर उनका पीछा, भाई बच्चे हैं, रंग बिरंगी उड़ती हुई तितलियां, ठीक है ना, ड्रैगन फ्लाइज दिखी तो जो है उनका पीछा बच्चा करने लगा, ठीक है ना, उनमें से एक ने पंख को बंद कर लिया, कुछ रुक गई, बच्चे ने उसको पकड़ने का प्रयत्न करा, कोशिश की, ठीक है ना, तो बच्चा जो है उसको हाथ में पकड़ने वाला, तभी उसकी माँ की जो है आवाज आ गई, ठीक है ना, आओ बेटे आओ, देखो फुटपाथ,
पगडंडी, जो पैदल चलते हैं उनको पगडंडी पर चलना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए, है ना। तो देखो उसकी माँ ने आवाज लगाई, आओ बच्चे देखो पगडंडी पर आओ, फुटपाथ पर आओ। बच्चा जो है खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक माता पिता की तरफ जो है दौड़ा, ठीक है ना। और कुछ देर उनके, थोड़ी देर तो भाई बच्चा है, थोड़ी देर उनके आगे चला और फिर से जो है पीछे रह गया, ठीक, क्योंकि वो कीट पतंगों की ओर जो है वो आकर्षित हो रहा था, वो उनको अच्छे लग रहे थे उड़ते हुए रंग बिरंगे कीट पतंगे, ठीक है ना। तो उसके माता पिता ने जो पेड़ों के, कई सारे पेड़ लगे थे पता है ना, पेड़ों के नीचे जो है कुएं के किनारे जो है बैठे हुए थे, वहां से पुकारा, आओ बेटे आओ। बच्चा उनकी ओर को दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. "Come, child, come!" They called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब केपर्स कहते हैं अटखेलियां करते हुए, ठीक है ना। थ्रोंग्स कहते हैं बहुत ज्यादा भीड़ को, ठीक, कन्वर्जिंग मिलते हुए। वर्लपूल, वर्लपूल वो जो भंवर होती ना, गोल 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 गोल, ठीक है ना। क्विकली रोटेटिंग मास जो होती है ना गोल गोल, उसको वो कहते हैं वर्लपूल, ठीक है। रिपेल्ड कहते हैं पीछे हटा हुआ। तो जैसे ही बच्चे ने पेड़ के जो झुरमुट होता है ना, उसमें प्रवेश किया, तो ऊपर से फूलों की जो है बारिश होने लगी, और वह अपने माता पिता को भूलकर उस फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों से जो है समेटने लगा। पर देखो, उसने फाख्ताओं की आवाज सुनी और वो अपने माता पिता की ओर, माता पिता को जो है मम्मी पापा को पुकारता हुआ दौड़ा, उनकी तरफ को दौड़ा, फाख्ता फाख्ता, और उसके हाथों से जो है पंखुड़ियां जो समेट रहा था ना, जो फूलों की पंखुड़ियां जो ऊपर से गिरी थी, वो उसके हाथ से गिर गई। उन्होंने बच्चे को पुकारा, आओ बेटे आओ। अब बच्चा बरगद के पेड़ की चारों तरफ को अटखेलियां करते हुए दौड़ रहा था, ठीक है। उसको साथ लेकर उन्होंने एक तंग और घुमावदार रास्ता था, गोल गोल जो है जाता है, वो सरसों के खेत के बीच से होकर के गुजरता हुआ मेले में जाता था वो रास्ता। तो जब वो लोग गांव के पास पहुंचे, तो बच्चे ने रास्ते में जो भीड़ से ठसाठस भरे हुए थे, मेले में एक बवंडर सा, वही भंवर, बवंडर सा दिखाई पड़ रहा था। वह गड्ढम गड्ढ होती दुनिया सब लग रहा था कि अजीब सी दुनिया, सब बिल्कुल एकदम गड्ढम गड्ढा सा लग रहा था सब कुछ, ठीक है ना। सब कुछ अट्रैक्शन जो उसको लग रहा था, उसमें अब कुछ भी अट्रैक्शन नहीं था, सब विकर्षित हुआ, दूर हो गया आकर्षण जिसमें वो अब घुसने वाला था। A sweet rich seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around the counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. I want that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped, and half murmured, I want that garland. But he well knew
his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. क्या हुआ? हॉग्ड कहते हैं चिल्लाया, ठीक है, और माउथ वाटर्ड कहते हैं, माउथ वाटर्ड मतलब किसी भी चीज को देख करके मुंह में जो पानी आ जाता है, या जो चीज हमको बहुत पसंद होती है उसे देखकर मुंह में पानी आ जाता है ना, तो उसको कहते हैं, ठीक है, मुंह में पानी आना मतलब ललचा जाना, ठीक है। इरिसिस्टिबल कहते हैं बहुत ही जोरदार ढंग से। तो एक मिठाई बेचने वाला चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ठीक है ना। तो वह एंट्रेंस से जैसे ही कोने पर खड़ा था, उसके काउंटर पर भीड़ बढ़ रही थी। जहां वो मिठाई बेच रहा था तो उस काउंटर पर भीड़ जो है बढ़ रही थी। अनेक प्रकार की रंगीन कलरफुल मिठाइयां जिनमें सोने और चांदी के वर्क से सजावट थी, ठीक है ना, सजी हुई थी, ठीक है। बच्चा खुली आंखों से टकटकी लगा के देख रहा था। और बर्फी जो उसकी प्रिय मिठाई थी, फेवरेट थी बर्फी उसे, ठीक है ना, उसको देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। वो धीरे से, मरमर मीन्स बुदबुदाना, धीरे से फुसफुसाना, वो धीरे से बुदबुदाया, मुझे वह बर्फी चाहिए। पर जैसे ही उसने मतलब निवेदन किया, वह जानता, आगे की बात जानता था कि उसकी विनती पर, उसके कहने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके माता पिता कहेंगे कि वह बच्चा बहुत लालची है, ठीक है। तो उसने जो है क्या आंसर आएगा इसका वेट नहीं किया और आगे बढ़ गया। तभी एक फूल बेचने वाला, सेलर कहते हैं विक्रेता को, बेचने वाले को, तो फूल बेचने वाला चिल्लाया, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला, गार्लैंड कहते हैं माला को, गुलमोहर एक वो होता है फूल, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि बच्चा एकदम उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह उस टोकरी के पास गया जहां फूलों का ढेर लगा था। वह धीरे से बुदबुदाया, मुझे वह माला चाहिए। फिर वो धीरे से, मरमर कहते हैं बुदबुदाने को, फुसफुसाने को, ठीक है। पर वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है, माँ पिताजी जो है, उस फूलों को खरीदने से भी मना कर देंगे कि फूल बहुत घटिया हैं, इनकी तुम्हें क्या जरूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। तो फिर वो जो है उनके रिप्लाई का वेट नहीं किया उसने और आगे को बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. क्या हुआ? Carried away, अट्रैक्ट, आकर्षित होना। इनविजिबल कहते हैं अनसीन, ओझल हो जाना आंखों से, ठीक है ना, कोई चीज दिखाई ना देना। रिपलिंग कहते हैं कलरव करने को, जो पक्षियों का कलरव होता है ना, उसको। राउंड अबाउट कहते हैं गोल गोल चलने वाले झूले को, ठीक है ना, राउंड अबाउट गोल चक्कर वाला झूला। डिजी कहते हैं सिली, मूर्ख, ठीक है ना। और इंटेंटली कहते हैं ईगरली, बहुत ध्यान से, उत्सुकता से। तो एक आदमी एक बांस लिए खड़ा था, उस पर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल मतलब पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे, बलून्स मीन्स गुब्बारे उड़ रहे थे। बच्चा उनकी रेशमी रंगों की इंद्रधनुष, ठीक है ना, रेनबो कहते हैं इंद्रधनुष की सुंदरता से जो है
मोहित हो गया, अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ, ठीक है। उसके ऊपर ऐसी इच्छा हावी हुई कि वो सब उसे मिल जाएं, वो सारे बलून्स उसे मिल जाएं, ठीक है। पर वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसे गुब्बारे कभी नहीं खरीद के देंगे। वे कहेंगे कि इतना बड़ा हो गया, ऐसे टॉय से खेलेगा। भाई पेरेंट्स लोग ऐसे ही कहते हैं ना, जो चीज नहीं दिलानी होती बेकार की चीज है, अभी फूट जाएगा, सारे पैसे बेकार हो जाएंगे, अब तुम बड़े हो गए हो, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो और आगे जो है चलता बना। अब एक सपेरा जो है वो सांप के सामने बीन बजा रहा था, ठीक है। और सांप भी जो है एक टोकरी में, बास्केट में जो है कुंडली लगाए बैठा था। उसका सिर जो है जो स्वान होते हैं ना, उसकी हंस की गर्दन की तरह जो है एक मोहक मोड़ बनाते हुए खड़ा था। एक उठा रहता है ना उसका, सांप का मुंह जो है पूरा कुंडली मारे बैठा था और मुंह उठा के जो है हंस की जैसे सुंदर गर्दन होती है उस तरह से बैठा हुआ था। और जबकि जो है संगीत उसके अदृश्य कानों में सुनाई दे रहा था। लग रहा था जैसे संगीत जो बीन बजा रहा है वो उसके कानों में पहुंच रहा है, ठीक। तो बच्चा जो है उस सपेरे के पास गया, ये जानते हुए कि उसके पेरेंट्स जो है, उसके पेरेंट्स उसको ऐसा रुक्ष मतलब संगीत जो सपेरा बजा रहा था वो सुनने से मना किया हुआ है कि वो उसका सपेरे का संगीत जो है नहीं सुनना है, ठीक है ना। बच्चा आगे बढ़ गया। अब क्या हुआ भाई, मेले में तो आगे आगे बढ़ते जाओ, पूरा मेला चारों तरफ सजा रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। आगे बढ़े तो क्या हुआ, एक झूला पूरे जोर से घूम रहा था, ठीक है ना। आदमी, औरतें, मैन, वीमेन्स, चिल्ड्रंस, मतलब चिल्ड्रन, बच्चे जो है सब जो है उस भंवर के चक्र के समान घूम रहे थे, किलकारियां भर रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है। हंसी के खुशी से चिल्ला रहे थे, ठीक है। बच्चा उनको बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके इस बार जो है रिक्वेस्ट की कि मेरे अच्छे मम्मी पापा, मैं उस झूले पर जो है झूलना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन फिर भी जो है कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर। उसने मुड़ करके जो है अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, लेकिन दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दूसरी तरफ को देखा, देयर वर नॉट देयर, वो वहां भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने अपने पीछे देखा, बिहाइंड में पीछे पीछे देखा, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, फिर भी पीछे भी नहीं, कहीं भी नहीं दिखे उसके पेरेंट्स। A full deep cry rose within his dry throat. With deep a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से जो है लुढ़कने लगे आंसू। Hot and fierce his flushed face was convulsed with fear, panic-stricken. He ran to one side first, then to the other, hither and thither. यहाँ वहां, hither and thither कहते हैं, यहाँ वहां जो है वो दौड़ा, ठीक है ना। उसके आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे, लेकिन यहाँ वहां वो जो है चिल्लाता हुआ, रोता हुआ पहले एक तरफ को गया, फिर दूसरी तरफ को गया, ठीक है ना। इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में गया। नोविंग नॉट वेयर टू गो, मदर, फादर, ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन came untied and his clothes became muddy. Mud means कीचड़, तो उसके कपड़े जो है कीचड़ में सन गए, ठीक है ना। और उसकी जो है टर्बन कहते हैं पगड़ी को, पीले कलर की जो पगड़ी बांधे थे ना वो खुल गई, अनटाइड हो गई, ठीक है। हैविंग रन टू एंड फ्रो, यहाँ वहां, इन अ leg of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Sobs कहते हैं सिसकियां लेने को। भाई इंसान, बच्चा, कोई भी बड़ा या बच्चा कब तक जोर जोर से रोएगा, ठीक है ना। तो sobs कहते हैं सिसकियां लेने को। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no signs of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो उसे देखा कुछ औरतें और आदमी जो है छाया में बैठ करके
पीले कपड़े पहने पहने हुए आपस में हंस रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन उसमें जो है उसने देखा तो उसके माता पिता जो है नहीं थे। भाई दौड़ते दौड़ते थक गया, यहाँ वहां कब तक जो है दौड़ता रहता, ठीक है। पहले तो जोर जोर से रो रहा था, चीख चीख के रो रहा था, वही बच्चा है, ठीक है ना। लेकिन फिर वो सिसकियों में, रोने के बाद जो सिसकियां आती है ना, वो जो है उसमें बदल गई, ठीक है ना। और लेकिन जो उसने आदमी औरत जो है बैठ के हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, उसमें उसके मम्मी पापा नहीं थे। ही रेन क्विकली अगेन, वह फिर से जो है तेजी से, क्विकली मैंने तेजी से दौड़ा। दिस टाइम टू अ scene to which people seem to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs. His little soft, lingering mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted up in his arms. फिर क्या हुआ? तेजी से दौड़ा, और इस बार वो दौड़ करके मंदिर पर दौड़ के, एक मंदिर पर दौड़ के गया जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, भीड़ जमा हो रही थी, ठीक है। उस जगह पर का हर जगह थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी जगह, चप्पा चप्पा मतलब आदमियों से भरा हुआ था, भीड़ से मतलब भरा हुआ था। वह लोगों के, भाई छोटा सा बच्चा और सब इतने बड़े बड़े लोग, तो वो सबके पैरों के बीच में से होके दौड़ा, ठीक है। लेकिन अब भी वो जो है सिसकियां ले रहा था। फिर मम्मी पापा, ठीक है, मंदिर के पास और दरवाजे पर और ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, और आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। भीड़ में धक्का मुक्की होती है ना, वैसे ही, ठीक है। वे भारी, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम लोग थे, ठीक है। और बेचारे बच्चे ने, अब बच्चा क्या करता, ठीक है ना, बहुत संघर्ष किया, पर उन लोगों की निर्दयी, भाई गति तेज थी लोगों की, सबको रहता है ना कि हम पहले पहुंचे, हम पहले जाएं, हम आगे जाएं। वो बच्चा जो है इधर उधर जो है गिरता रहा, और वह पैरों के नीचे कुचल ही गया होता यदि वो पूरी जोर से, मम्मी पापा अगर ना चिल्लाता। वो तो अच्छा हुआ कि उस बच्चे ने जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा, तो लोगों को उसकी आवाज सुनाई दे गई। अगर वो जोर से नहीं चिल्लाता तो लोगों के पैरों से कुचल ही गया होता, ठीक है ना। तो एक आदमी ने उस बढ़ती भीड़ से बड़ी मुश्किल से झुक करके उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, ठीक है ना। और जब वो आदमी जो है उस बच्चे को भीड़ से लेकर के बाहर आया तो उसने पूछा, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो, ठीक है ना। तो वो बच्चा जो है, भाई कोई थोड़ी सी हमदर्दी दिखा देता है तो और ज्यादा रोना आ जाता है ना। दुखी इंसान को अगर कोई कंधे पर हाथ रख दे तो वो और अंदर से फूट फूट के रोने लगता है ना। तो जैसे उसने पूछा तुम किसके बच्चे हो, तो वो जो है और जोर से फूट फूट के रोने लगा, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, ठीक है। द मैन ट्राइड टू सूद हिम by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked. As he approached the ring, the child's throat tore into 1,000 little sobs, and he only shouted, "I want my mother, I want my father." The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swinged cobra. "Listen to that nice music, child," he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, "I want my mother, I want my father." The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention, and questioned him, "Would you like a rainbow-colored balloon?" हालांकि जो सारी चीजें देखिए आप बच्चे को पहले अच्छी लग रही थी, अपनी ओर खींच रही थी वो सारी चीजें, बलून्स, मिठाई, झूला। अब उस आदमी ने बच्चे के, मतलब रो रहा था ना तो रोना बंद कर दे, उस आदमी ने भी वही सारी चीजें कि तुम्हें बलून्स चाहिए,
तुम्हें मिठाई चाहिए, तुम्हें झूला झूलना है, वो सब चीजें पूछी, लेकिन उस बच्चे ने किसी भी चीज को, बल्कि अपने हाथों से अपने कान को बंद कर लिया और उसने कहा बस मुझे मम्मी चाहिए और मुझे पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना। और जबकि यही सारी चीजें बच्चे को जब उसके मम्मी पापा के पास था अपने, तो सारी चीजें अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही थी। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम, और वो आदमी जबकि अब भी उस बच्चे को खुश करने के बारे में सोच रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. देखा, reiterated, पुनः फिर से, मतलब फिर से उसने जो है पुनः वही बात दोहराई। ठीक है ना। और ह्यूमर कहते हैं सेटिस्फाई करने को। ठीक। डिसकंसोलेट कहते हैं दुखी, चार्ज कहते हैं जो है मन में जो आवेग आता है किसी चीज के लिए। ठीक है। तो वो जो है आदमी अब भी उस बच्चे को खुश करने का कोशिश कर रहा था। वो आदमी उसको उस दरवाजे पर ले गया जहां पे वो फूल बेचने वाला बैठा था। देखो बच्चे, क्या तुम इस फूलों की खुशबू लेना चाहोगे? ठीक है ना। क्या तुम अपने गले में इसकी माला पहनना चाहोगे? पहनोगे। ठीक है ना। लेकिन बच्चे ने अपनी नाक जो है उसके टोकरे से दूर कर ली और फिर से उसने जो है सिसकी लेना शुरू कर दिया। ठीक है। मुझे अपनी मम्मी, और वही बात दोहराई, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। ठीक है ना। यह सोचते हुए कि मिठाई का उपहार उसकी अधीरता को उसकी कम कर देगा। ठीक है ना। वो उसको मिठाई की दुकान पे ले गया। ठीक है ना। और उस आदमी ने पूछा, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, तुम कौन सी मिठाई लेना चाहोगे? बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से भी हटा दिया। ठीक है। और जबकि पहले उसे मिठाई चाहिए थी, पहले उसे वो सारी चीज चाहिए थी, लेकिन किससे और किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स से। ठीक है। ठीक है ना। उसने अपना मिठाई की दुकान से अपना चेहरा घुमा लिया और सिसकी भर करके केवल ये कहा, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है ना। कि मुल्क राज आनंद जो कि हमारे इंडियन राइटर हैं और ये जो है फेमस हैं जमीन से जुड़ी कहानियां लिखने के लिए, है ना, गरीब तबके के लिए लिखने के लिए फेमस है। ठीक है। मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी हुई हमने एक बहुत ही मतलब बेहतरीन जो है कि स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ी। ठीक। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक